आपने अब तक कई सांपों के वीडियो देखे होंगे और सांपों के बारे में सुनते ही जो नाम दिमाग में आते हैं वे हैं कोबरा, एनाकोंडा, पाइथन आदि। लेकिन आज हम आपको कोई आम सांप नहीं दिखाएंगे, क्योंकि दुनिया में सांपों की 3000 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से अधिकांश को आपने अभी तक नहीं देखा होगा और उनका किरदार कुछ ऐसा है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम दुनिया के कुछ सबसे जहरीले और अनकॉमन सांपों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी सांप सबसे अजीब और सबसे जहरीला होगा। स्पिनी बश वाइपर। इस बार मैं आपको एक ऐसे सांप से मिलवाता हूं जिसे आप देख लें तो शायद ड्रैगन देखने का आपका शौक पूरा हो जाए। स्पाइनी बश वाइपर इस नाम के सांप के शरीर और मुख को पंख जैसे गोले से सजाया गया है। ये सांप मुख्य रूप से अफ्रीकी महाद्वीप के सेंट्रल रेन फॉरेस्ट क्षेत्र में पाया जाता है। ये बहुत खतरनाक है और इस सांप की त्वचा का रंग प्रकृति के अनुसार बदलता रहता है। इनकी त्वचा का रंग आमतौर पर नीला, हरा और भूरा होता है। अपनी त्वचा के रंग का उपयोग करके वे झाड़ियों में छिप जाते हैं। वे मुख्य रूप से चूहों और अन्य छोटे जानवरों को भोजन करते हैं। शिकार करते समय ये पेड़ की शाखाओं पर अपनी पूंछ लटकाकर और अपने शरीर को नीचे लटकाकर अपने शिकार पर हमला करते हैं। इनका जहर बहुत भयानक होता है। यदि वे किसी व्यक्ति को काटते हैं, यदि तुरंत इलाज नहीं किया जाता तो इंटरनल ब्लीडिंग के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। स्पाइडर टेल्ड हॉर्नेड वाइपर। ये सांप आमतौर पर रेगिस्तानी इलाकों में रहता है और इसलिए इन सांपों के शिकार का तरीका बिल्कुल अलग है। ये सांप अपनी पूंछ के साथ अपने शिकार को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि इस सांप की पूंछ काफी कुछ मकड़ी जैसे दिखती है और इसलिए जब भी कोई प्राणी मकड़ी के बारे में सोचता है तो उसकी पूंछ पर हमला करता है और ये सांप इस प्राणी का शिकार कर लेता है। ये सांप पहली बार 1968 में वेस्टर्न ईरान में एक वैज्ञानिक शोध के दौरान पाया गया और इस सांप को सबसे पहले पकड़े जाने के बाद शिकागो नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम में संरक्षित किया गया था। सबसे पहले वैज्ञानिकों ने सोचा था कि इन सांपों की कुछ कोशिकाएं मकड़ी की कोशिकाओं के समान होती है या इस सांप को जन्मजात समस्या है, लेकिन बाद में काफी खोजबीन के बाद पता चला कि सांप की पूंछ का आकार उनके शरीर में मौजूद परजीवी के कारण है। शिकार करते समय सांप अपनी पूंछ को मकड़ी की तरह घुमाता है। इसके अलावा इन सांपों की त्वचा के रंग के कारण चट्टानों और रेगिस्तानी रेत के साथ आसानी से मिल सकते हैं। रेनबो बोआ। ये सांप आमतौर पर थोड़े गेहरू रंग के होते हैं। इनके शरीर पर काले धब्बे होते हैं, लेकिन जब ये सूरज की रोशनी के संपर्क में आते हैं तो उनका शरीर बहुत रंगीन हो जाता है। वास्तव में इनके तराजू में एक प्रकार की तरंगे होती है जो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आकर अनेक रंगों को धारण कर लेती है। इसी कारण इन्हें इंद्रधनुष की तुलना में रेनबो स्नेक नाम दिया गया। वे लंबाई में लगभग 6.5 फीट तक बढ़ सकते हैं। ये रेनबो स्नेक मुख्य रूप से दक्षिण भारत के जंगलों में पाया जाता है। ये छोटे जानवरों को खाते हैं। पाइथन और एनाकोंडा की तरह वे आमतौर पर अपने शिकार को पहले घुमाकर मारती हैं और फिर पूरी तरह निगल जाती हैं। इस प्रकार शिकार को निगलने के बाद उन्हें भोजन पचाने में 4 से 5 दिन लगते हैं। ईस्टर्न हॉगनोज स्नेक। इस सांप का नाम उनके मुंह के आकार के सूअर की नाक के आकार के कारण रखा गया। ये सांप उत्तरी अमेरिका के कई हिस्सों में पाए जाते हैं। उनके चेहरे काफी बड़े हैं। अब तक मिले इस सांप का सबसे बड़ा आकार 116 सेंटीमीटर है, यानी करीब 46 इंच। हालांकि इस सांप की खासियत ये है कि ये ऑस्कर स्तर की एक्टिंग कर सकता है। इंसानों के लिए हानिकारक नहीं है ये सांप, लेकिन जब ये खतरे में होते हैं या लोगों को दिखते हैं तो ये कोबरा की तरह हंगामा करते हैं और कोबरा की तरह जीभ अंदर या बाहर करते हैं और इस तरह से दुश्मन को डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर वो काम नहीं करता तो वो काटने लगता है। लेकिन क्योंकि ये सांप जहरीला नहीं होता, इसलिए दुश्मन को कोई नुकसान नहीं होता। और फिर भी अगर ये काम नहीं करता है तो मरने का नाटक करता है और अपना सिर उल्टा जमीन पर टिका देता है और अपने दुश्मन को समझाने की कोशिश करता है कि वो मर चुका है। क्यों हुआ ना ऑस्कर लेवल एक्टिंग। अननोन स्नेक। अब तक आपने कई प्रकार के सांपों के बारे में जाना। आइए आपको मिलाता है ऐसे ही सांप से। उस सांप के बारे में अभी ज्यादा कुछ पता नहीं चला है। अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो उस सांप के अस्तित्व का प्रमाण है। इस सांप को पहली बार 2011 में देखा गया। जिस शख्स ने पहली बार इस सांप को देखा वो इस सांप को देखते ही हैरान हो गया, क्योंकि इस सांप का पूरा मुंह भयानक घाव जैसे निशानों से ढका हुआ था और इसके अलावा इसकी लाल आंखों ने इस सांप को देखना और भी भयानक बना दिया।
फिर डॉक्टर शैली जोन्स नाम के एक पशु वैज्ञानिक ने ऐसे सांपों की खोज शुरू की और 9 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्हें ऐसा ही एक और सांप मिला, ब्लू कोरल स्नेक। इस सांप का नाम इनकी त्वचा के रंग के कारण रखा गया और आप इस सांप को देखकर बता सकते हैं इस सांप का नामकरण कितना कारगर है। इस प्रकार का सांप मुख्य रूप से जावा और सुमात्रा के विभिन्न भागों में पाया जाता है। अन्य सांपों की विष ग्रंथियां केवल मुंह के पास होती हैं, लेकिन इन सांपों की विष ग्रंथियां पूरे शरीर में फैली होती है। इसके अलावा वे अन्य विषैले सांपों को खाते हैं तो उनका जहर और भी खतरनाक हो जाता है। जब वे किसी व्यक्ति को काटते हैं तब ये सांप का जहर उस आदमी की मांसपेशियों को निष्क्रिय कर देता है और धीरे धीरे वो आदमी मर जाता है। इसलिए अगर आपका कभी भी इस प्रकार के सांप से सामना हो तो चुपचाप कल्टी ले लेना। कैलिफोर्निया रेड साइडेड गार्टर स्नेक, यह है शायद दुनिया का सबसे रंगीन सांप। इस सांप के शरीर पर 3 नीली धारियां होती है जो काली गेरू रंग की रेखाओं के साथ मिश्रित है। ये सांप मुख्य रूप से कैलिफोर्निया में पाया जाता है। ये आमतौर पर छोटे तालाबों, नहरों आदि में पाए जाते हैं। ये चूहे और छोटी मछलियों को खाते हैं। उनके शरीर का जहर छोटे जानवरों को मार सकता है, लेकिन इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हालांकि इस सांप के काटने से इंसान की त्वचा पर खुजली हो सकती है, तो आप सावधानी के साथ इस सांप की खूबसूरती का लुत्फ उठा सकते हैं। पैराडाइज फ्लाइंग स्नेक, कल्पना कीजिए आपकी स्थिति कैसी होगी यदि आप अचानक अपनी आंखों के सामने एक सांप को उड़ते हुए देखें। पैराडाइज फ्लाइंग स्नेक एक प्रकार का सांप है जो आसमान में उड़ सकता है। वे मुख्य रूप से सेंट्रल ईस्ट एशिया के विभिन्न जंगलों में पाए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सांप बिना पंख के कैसे उड़ सकता है, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं इसके पीछे की वजह। सबसे पहले वो अपनी पूंछ को एक पेड़ की शाखा के चारों ओर कसकर लपेटते हैं और जितना हो सके अपने शरीर को चपटा करके फिर वे पेड़ की शाखाओं के दबाव का उपयोग करके अपने शरीर को हवा में तैरते हैं और तैराक की तरह हवा में तैरता है। और इसके अलावा क्योंकि वे तैरने की स्थिति में हवा में तैरते हैं, वे तैरते समय दिशा भी बदल सकते हैं। तो अगर उड़ते समय ये सांप कभी आपके सिर पर आ जाए तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इनका जहर इंसानों को नुकसान ही नहीं पहुंचाता। बारबाडोस थ्रेड स्नेक, ये शायद दुनिया का सबसे छोटा सांप है और जो कैरेबियन आइसलैंड पर बारबाडोस के जंगलों में पाया जाता है। आज तक इस प्रजाति में पाया जाने वाला सबसे बड़ा सांप केवल 4.09 इंच लंबा है। इस सांप की खोज सबसे पहले स्टीफन ब्लेयर हेज और उनकी पत्नी क्यूरेला नामक वैज्ञानिक ने की। हेज के अनुसार ये सांप एक नूडल की तरह बढ़ता है। क्योंकि ये सांप लंबाई में इतने कम होते हैं, इसलिए दीमक और चींटियों को अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ब्लैक मांबा, ये सांप दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक है जो साउदर्न सहारा में पाया जा सकता है। ये ना सिर्फ जहरीले होता है बल्कि देखने में बड़ा खतरनाक है। इनके मुंह के अंदर का भाग बड़ा काला होता है। नतीजतन जब वे हुंकार भरते हैं तो बड़े भयानक दिखते हैं। इनकी लंबाई 6.6 से 9.8 फीट तक हो सकती है, यानी ये इंसानों से लंबे होते हैं। जबकि ये किसी इंसान से आमने सामने होते हैं तो अपने शरीर को जितना हो सके बड़ा कर लेते हैं और इसी वजह से इनका दंश आमतौर पर इंसानों की कमर पर पड़ता है। सबसे भयानक बात यह है कि एक बार यह सांप किसी व्यक्ति को काट लेता है तो उसे मात्र 45 मिनट में कोई विष निरोधक नहीं दिया गया तो वो मर जाएगा। रेड स्पिटिंग कोबरा, थूकना जघन्य कृत्य है, लेकिन अगर ये थूक रेड स्पिटिंग कोबरा को हो तो जानलेवा हो सकता है। रेड स्पिटिंग कोबरा एक प्रकार का सांप है जो पहली बार आमने सामने आने पर लोगों को डराने धमकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आदमी फिर भी उसके सामने से नहीं हिलता तो सांप अपने मुंह से एक तरह की जहरीली लार आदमी की तरफ फेंक देता है। ये लार इतनी जहरीली होती है कि इंसान को अंधा भी कर सकती है। अन्य सांपों की तरह ये सांप भी चूहों, मेंढकों को खाता है। ये मुख्य रूप से इजिप्ट और केनिया जैसे देशों में पाए जाते हैं। इनके शरीर के लाल रंग और चेहरे के पास के काले धब्बों से आसानी से पहचाना जा सकता है। तो अगर आपको ऐसा सांप दिखे तो वहां से भाग जाइए। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।